भैयारो देखो, आज हम पहुंच गए नौगांव। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शिलान्यास को आज यहाँ पे पुण्यतिथि थी। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी जो कि एक ऐसी आत्मा जिन्होंने देश के लाने, समाज के लाने, क्षेत्र के लाने बहुत काम करे और संघ से जुड़े भाई रहे। आज उनके पुत्र पंडित राकेश मिश्र जी, डॉक्टर राकेश मिश्र जी, जो कि लगातार पंडित गणेश प्रसाद मिश्र शिलान्यास के कार्य आगे बढ़ा रहे और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे। आज उनकी 2 तारीख पुण्यतिथि थी, तो इतने पे सभी जने जुड़े। हमारे बीच पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी के नाती विनीत रावत जी तो उपस्थित हैं। हम उन्हीं से कछु जानना चाहत कि दद्दा जी ने आखिर ऐसे कौन कौन से काम करे जो उनके लाने पूरा क्षेत्र उनको ऋणी है और आज भी उन्हें याद करा था। आज बता रहा बेटा वीडियो अपने आदरणीय भाई साहब जिन्हें दद्दा जी कहकर हम सब लोग बुलाते थे, साथ में काम करते थे। जैसा अभी गंगेले जी ने बताया कि वास्तव में वो बड़े भय का समय था। उसके पहले तो शाखा सब लोग लगाते थे, राष्ट्रीय संघ की शाखाएं लगती थी, लोग जाते थे, भारत माता के गीत गाते थे। लेकिन आपातकाल के समय वो 1975, 25 और 26 जून की रात वो इस देश के लिए काली रात थी, लोकतंत्र के लिए कलंक था और उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बड़े जीवट वाले लोग चाहिए थे। उनमें से एक थे श्री गणेश प्रसाद मिश्र दद्दा जी, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन मेरी 2 पंक्तियां हैं एक गीत की, मैं वो पढ़ता हूं उनको समर्पित करते हुए। काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते हैं, उनकी मृत्यु कभी ना होती, केवल मरते दिखते हैं। तो ऐसे वो भी आज हमारे बीच में, ऐसा नहीं है। हमको जो स्नेह उनसे मिलता था और जिस प्रकार से तमाम योजनाएं, कार्य योजनाएं बनती थी, वो आज भी हमारे स्मरण में। अभी पीछे मैं जब दिल्ली में था भैया के पास, तो उन्होंने मुझे तमाम ऐसे संस्मरण दिखाए, सुनाए नहीं, दिखाए, जिनको देख करके मैं रोमांचित हो। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसी कालखंड में पहुंच गया हूं। और आज यहां पहुंच करके मुझे जो आनंद की अनुभूति हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है कि राकेश भैया आपकी जन्मभूमि के लिए इतने संवेदनशील। ये आज के युग में जब तमाम अर्थयुग चल रहा है और शिक्षा की भरमार है उसमें, और जब सारा विश्व लोग बहुत सिमटता जा रहा है, उसमें अपने गांव को याद करना, क्योंकि गांव से ही भारत बनता है, भारत से विश्व बनता है, तो गांव महत्वपूर्ण है। राकेश भैया ने उस बात को समझा है, हम उनको बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपने दद्दा जी को श्रद्धांजलि देते हैं। दद्दा जी की जय। दद्दा जी अमर रहे, अमर रहे, दद्दा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, दद्दा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दद्दा जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब तो बोले ही लो, दो सब राकेश भैया बना रहे, आप दूसरा वीडियो बनाओ, राकेश भैया का बनाओ। आज पूज्य दद्दा जी की 8वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ पे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर में उपस्थित हुए हैं। उनके पुराने साथी अचानक आए। हमारे देश में कहा गया है जिसके आने की तिथि ना हो वही अतिथि है। ऐसे श्री देवी प्रसाद गुप्ता जी और दुबे जी दोनों मौधा से चल के आए हैं। यहाँ पे उन्होंने साक्षात दद्दा जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि की है। और उनको हमने दिल्ली में जब आए थे तो दद्दा जी के ऊपर एक बनी हुई फिल्म जिसका नाम है साधक परिक्रमा, वो दिखाई थी। तो इनके मन में एकदम लगा कि जैसे हम जो है 40 साल पुराने युग में पहुँच गए हों। और उन्होंने बड़े आंखों में नम आंसू से दद्दा जी को श्रद्धांजलि दी, पुरानी बातें बताई। भीमकुंड वाले स्वामी जी महाराज आज हैं, हमारे श्रीमान राहुल शास्त्री जी हैं। अभी 2 बजे से दद्दा जी की स्मृति में हमने भक्तमाल की कथा रखी है। कल 1 दिन का प्रसंग हो चुका है, आज पुनः 2 बजे से भक्तमाल की कथा का आयोजन है। आप सब लोग वहाँ पे पधारिए, दद्दा जी को श्रद्धांजलि दीजिए। और भगवान ने किस तरह भक्तों को दर्शन दिए और कलयुग में भक्तों की पूजा कैसे होती है उसका मार्मिक चित्रण कल भी सुना, आज भी सुनेंगे। उसका लाइव प्रसारण हमारे चैनल पे और राहुल शास्त्री जी के चैनल पे भी कल हुआ था, आज पुनः होगा। अभी दद्दा जी की स्मृति में गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे ही भविष्य के कर्णधार हैं। इनको हम हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें बांटते रहते हैं। दद्दा जी वैद्य जी भी कहलाते थे, कारवाई जी भी कहलाते थे और बहुत सारे लोग उनको बड़े डॉक्टर साहब भी कहते थे। तो ऐसे धन्वंतरी भगवान घरों से विलुप्त हो गए हैं। जिनके घर में धन्वंतरी जी हैं वहाँ पे कोई बीमार नहीं होता है, सब लोग सुखी रहें, यही भाव से हम धन्वंतरी भगवान और अन्नपूर्णा का चित्र भेंट करते हैं। तो आप सब भी जाते समय दद्दा जी की स्मृति में एक बल्ब और चित्र जरूर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे लिए और पूरे क्षेत्र के लिए न केवल एक शिक्षक, एक वैद्य, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब कोई ऐसी उपाधि नहीं जो हम अपने नाना जी को ना दे सकें। एक पूर्ण व्यक्तित्व जिसको कहेंगे, जिसमें सब तरह की खूबियाँ थीं, वो आदरणीय दद्दा जी के अंदर थी। और आज हम सब जो हैं वो दद्दा जी की कृपा से हैं, उनकी शिक्षा से हैं। बचपन से उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, और हम सब लोग आज देश के विभिन्न भागों में परिवार के सभी लोग, क्षेत्र के सभी लोग दद्दा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दद्दा जी की कोनो ऐसी याद जो ना आज भी आउट हो, उनकी बात ऐसी कोनो करी हो? दद्दा जी की एक याद है कि जब बचपन में हमें वो पढ़ाया करते थे, उस समय गांव से बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे, और उसमें जिन्हें कहते हैं कि ये नीचे तबके के हैं, ये दलित हैं, ये वंचित हैं, दद्दा जी के मन में एक भाव था कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कौन सी बिरादरी से है, कौन से धर्म से है, कौन से, हर तरह की मदद उनको तुरंत कराई, हमारे साथ बिठाया, हमारे साथ खिलाया, और हमें उन्हीं से संस्कार मिले कि सब हम आपस में एक हैं।